खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसी शेर से आज मैं आपको बताना चाहूँगा हौसले की उड़ान किसे कहते हैं, उसे मैं आज बताना चाहूँगा। आज खेल दिवस है। खेल दिवस के मौके पर तमाम देशवासियों को बधाई और उन खिलाड़ियों को संदेश मैं देना चाहता हूं जो खेल की दुनिया में, खेल के जगत में अपना और अपने गांव का और अपने भारतवर्ष का नाम को रोशन कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को मैं और मेरी पूरे न्यूज बाइस्कोप की टीम की ओर से हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आज बात करूंगा दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद अतहर अली से, जिन्होंने खेल के जगत में एक अपना पहचान बनाया है। अपने गांव ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष से निकलकर श्रीलंका के कोलंबो में उनका क्रिकेट में सिलेक्शन किया गया है। तो मैं आपको आज उनसे रूबरू करवाने से पहले चंद बातों से मैं रूबरू करवाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि अगर आपके अंदर हौसला है तो हौसले के उड़ान आप भर सकते हैं, अपना और अपने पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं बताऊं आपको कि मोहम्मद अतहर अली, जिनको 5 वर्ष की उम्र में पोलियो ने अपने चपेट में ले लिया था, जिससे कि उनका दाहिना पैर जो है 60% खराब हो चुका था, फिर भी उन्होंने अपने हौसले को गिरने नहीं दिया। उन्होंने खेल के जगत में अब क्रिकेट को अपना पसंदीदा खेल बनाया। खेल के पहचान से वो आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पे पूरा भारतवर्ष को उन पर गर्व हो रहा है। रामगढ़ जिले के दिगवार के रहने वाले वार्ड 5 के रहने वाले अतहर अली जो आज हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि उनकी सफर कैसे रही और यहाँ तक उनको पहुंचने में क्या कठिनाई हुई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक तो खुद से विकलांग और समाज के ताने बाने को देखते हुए उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब भी उनकी हौसला जब उड़ान पर आती तो समाज के ताने उन्हें नीचे की ओर ले जाते, लेकिन अतहर अली का हौसला इतना बुलंद था, किसी के ताने को नहीं सुना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को उन्होंने साधे रखा। और आज उसी को लेकर वो श्रीलंका के राजधानी कोलंबो में क्रिकेट सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि आज ये छोटे से कस्बे से निकलकर ये श्रीलंका के कोलंबो में खेलने के लिए जा रहे हैं। तो हम उनसे सीधा मिलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका सफर यहाँ तक का कैसा रहा। पहले न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले न्यूज़ बाइस्कोप के जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सभी को खेल दिवस, आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर तमाम आपके दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर मुबारकबाद। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आज तक का जो जर्नी रहा, आपका खेल में सफर रहा, चूंकि आप एक पैर से विकलांग हैं, फिर भी आपने क्रिकेट को पसंद किया और पहले आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, पहला खेल आपने कहाँ खेला? हौसलों से रोशन है जहां, जब हौसला हो जाए तो आप कहीं भी आप मंजिल को पा सकते हैं। सबसे पहले हम ऐसो 2006-07 में एक एड आया था, उस समय हम कॉलेज के में पढ़ रहे थे। उसी समय एक एड आया था, रांची मैकान स्टेडियम में मैच है, उससे पूर्व वहीं पे एक ट्रायल लिया जाएगा। तो उसी में ट्रायल पढ़ के मैंने रांची जाके रांची में अब ट्रायल में भाग लिया, प्रशिक्षण लिया और मैंने वहाँ पे अच्छा खेल दिखाया, तो जिससे मेरे को वहाँ पे चयन हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे जिला टीम बना, फिर स्टेट टीम बना, उसमें भी पार्टिसिपेट किए, फिर कप्तान भी रहे, एज ए खिलाड़ी भी रहे। तो कभी उत्तर प्रदेश हो गया या कभी हरियाणा हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, इसी तरह बहुत स्टेटों में हमने अपने खेला है। नेशनल मैच हो या दोस्ताना मैच हो, फ्रेंडली मैच हो, इस टाइप के बहुत सारा इवेंट में भाग लिए हैं। इससे पूरे और जानकारी बता दूं कि इससे पूर्व 2022 में भी इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी जिस तरह का मैच होता है, रेड ब्लू इस टाइप का, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट, महाराष्ट्र के शिरडी साई एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ भी मैंने पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। और साथ ही साथ एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो साउथ इंडियन के हीरो लोग, चैरिटी लोग
जो अनंतनाग आंध्र प्रदेश में है, वहाँ भी एक चैरिटी इवेंट हुआ था। एक तरफ दिव्यांग खिलाड़ी लोग, एक तरफ हीरो जो साउथ इंडियन के हीरो लोग थे। वहाँ पे हम लोग का मित्रता टूर्नामेंट, दोस्ताना टूर्नामेंट हुआ था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं इस तरह के इवेंट में मेरा चयन हुआ, सिलेक्शन हुआ है, जो बहुत खुश हूँ अपने आप में, जो बयान नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि आपको श्रीलंका, कोलंबिया में जाने के लिए कैसे आप जाएंगे, वहाँ का खर्च कैसे होगा और कैसे आप इसका मतलब कि आगे का इसका रास्ता अपनाए हैं आप? जी, इसका तो अभी फिलहाल हम लोग को खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी टिकट का या वीजा उजा का जो ये होता है, कुछ शुल्क होता है, वो शुल्क अभी हम लोग को अवेलेबल नहीं हुआ है। स्पॉन्सर भी अभी तक नहीं मिला है। प्रयास में है कि कोई भी स्पॉन्सर हम कोऑपरेट करे ताकि किट अवेलेबल हो, साथ ही साथ टिकट का विधि व्यवस्था हो जाए, तब जाने में कुछ अलग ही मजा लगेगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा स्थिति गंभीर है, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, जिसमें 5 भाई हम लोग हैं, जिसमें हम चौथे नंबर की मेरी एक बहन है। मेरे पिताजी फार्मर है, किसान है। तो किसान है तो जानते हैं किसान का क्या स्थिति है अभी। तो थोड़ा स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन हिम्मत हारे नहीं, कहीं न कहीं से उपाय लगा के जरूर जाएंगे। श्रीलंका जाएंगे और झारखंड प्रदेश और जिला का, अपने समाज, अपने अड़ोस पड़ोस का नाम रोशन करने का काम करेंगे हम। आप ये बताइए कि आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन हैं और किनके साथ कभी आपने खेला है? जी, मेरा पसंदीदा खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी फिलहाल वीरेंद्र सहवाग का शॉट और उसका मैं बहुत प्रभावित रहा हूं। लेकिन अभी रोहित शर्मा अभी तत्काल में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, उसका रिवर्स शॉट हो या कवर ड्राइव हो या हुक शॉट हो, बहुत गजब का लंबे लंबे छक्के मारना। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ रोहित शर्मा से। मैं आइडियल प्लेयर रोहित शर्मा को मानता हूँ, क्योंकि ऐसे कप्तान है और खिलाड़ी बल्लेबाज हैं कि भारत का नाम रोशन बहुत ज़्यादा किया है। अभी फिलहाल में रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से जाना जाता है, जो अभी भारत के तीन चार वर्ल्ड कप दिया है, जो मिनी वर्ल्ड कप इन्हीं के अपने ही कप्तानी में अब खिताब जिताया है, भारत का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड कप हो, T20 का वर्ल्ड कप हो, सब में ये अपना जलवा बिखेर के अपना कप्तानी में अपना मोटिव करके प्लेयर को जिताने का काम किया। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इससे प्रेरित हूँ और इससे प्रभावित होकर मैं आइडियल मानता हूँ इनको। आपका कुछ तस्वीर भी देखने को मिला है जो हैं, सही सुने, जो भी हम विशाखापट्टनम में IPL हो रहा था, उस समय हमारे सर लोग हैं, उन लोग से मिलवाने का काम किए थे, जिसमें मैं रोहित शर्मा से भेंट है, हिटमैन बहुत नज़दीक से भेंट है, और जो क्रिकेट के गॉड यानी भगवान बोलते हैं सचिन तेंदुलकर से भी भेंट करने का मौका मिला। और साथ साथ अंबाती रायडू और विदेशी खिलाड़ी हैं, बहुत तरह के खिलाड़ी लोगों को, नीतीश राणा, ये सब खिलाड़ी से भेंट है, उन लोग से करीब से भी भेंट है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा था उस दिन मिले थे। तो और उम्मीद करते हैं, आशा लगाए हैं कि इस तरह का इस बार भारतीय टीम में हुआ, वर्ल्ड कप में भी चयन हो जाता है एक बार, तो अलग लाजवाब होता, उसका मतलब उसका अलग नाम होता। ये श्रीलंका जा रहे हैं आप कोलंबिया खेलने के लिए, लेकिन आपके पास अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के लेके आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो क्या झारखंड सरकार से कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, झारखंड सरकार से कहना चाहेंगे कि काश खेल विभाग के माध्यम से हम दिव्यांग जनों को, जो अपना राज्य और जिला प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है, वैसे दिव्यांग को चिन्हित करके सहयोग करना चाहिए, ताकि कोई बाधा ना हो दिव्यांग खिलाड़ियों को, क्योंकि दिव्यांग किसी से कम नहीं है। आप MS धोनी को देखते हैं, वो जीत के आते हैं, तो या
रोहित शर्मा जीत के आते हैं तो मदद करता है या भारत में या राज्य में, लेकिन हम दिव्यांग खिलाड़ी भी उससे कम नहीं, उसी तरह हम लोग भी झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, हम लोग भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जीत के आते हैं तो उस तरह से उस स्वागत नहीं होता है, थोड़ा सा दुख लगता है, लेकिन हम लोग भी किसी से कम नहीं है। जिस तरह को मान सम्मान बढ़ा रहा है देश प्रदेश का, तो हम लोग भी मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक और सवाल, हमारे झारखंड के धोनी सर जो है, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, जो पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में डंका बजा के रख दिए, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहेंगे MS धोनी साहब से कि धोनी साहब, आप हमारे बाइस्कोप न्यूज के माध्यम से आप न्यूज आपके पास जाए तो ये कि दिव्यांग खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं है, उन लोग के लिए प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से कैंप का व्यवस्था, स्टेडियम हो, ग्राउंड हो, ये सब सारा व्यवस्था कर देते तो, और हर एक खिलाड़ी हमारे दिव्यांग खिलाड़ी में ऐसा नहीं कि क्रिकेट खिलाड़ी है, कबड्डी के भी खिलाड़ी है, फुटबॉल के खिलाड़ी है, एथलेटिक खिलाड़ी है, इन लोग के लिए कुछ आप झारखंड में स्पेशल कुछ कर देते, ट्रेनिंग सेंटर खोल देते, वोकेशनल ट्रेनिंग खोल देते, जो भी, तो दिव्यांग कहीं किसी से पीछे नहीं रहता और आपका हमेशा नाम ऊंचा करने का गर्व से कह सकते हैं कि ऊंचा आपका नाम कर देता, क्या कि दिव्यांग किसी से हार नहीं मानता है, सब अव्वल रहता है कुछ भी करने में। को आपने सुना कि अतर अली ने झारखंड सरकार से भी गुहार लगाया है कि श्रीलंका के कोलंबो में जाकर उन्हें खेलने के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, और झारखंड के MS धोनी सर से भी इन्होंने गुहार लगाया है कि दिव्यांगों के लिए कुछ आप बेहतर खेल जगत में करें, जिससे कि दिव्यांगों को भी अपना नाम रोशन करने का मौका मिले, और झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष का नाम पूरे दुनिया में डंका बजाने का मौका दिव्यांगों को भी मिलना चाहिए। ये इन्होंने आग्रह किया है MS धोनी से, और झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से आग्रह किया है, और MS धोनी सर से आग्रह किया है कि खेल के जगत में इन्हें सपोर्ट किया जाए, दिव्यांगों का सपोर्ट किया जाए, जिससे कि दिव्यांग किसी से कम नहीं। ये अतर अली ने एकदम साफ तौर से कहा कि हम भी किसी से कम नहीं, अगर मुझे मौका मिलता है तो हम लोग भी अपना राज्य और अपना भारत देश का नाम रोशन करेंगे। जिस तरह की आप देख रहे हैं कि अतर अली जो है श्रीलंका के कोलंबो में जाकर क्रिकेट में सिलेक्शन जो इनका हुआ है, वहां अगर ये जीत कर आते हैं तो हमारे देश के लिए ये काफी गौरव की बात है। मैं मोहम्मद एहसान मंजर, रामगढ़ से।